उन्होंने ये कहा है कि जो इस्लामाबाद एमओयू है वो लड़ाई खत्म होने के बाद ईरान की विदेश नीति की बुनियाद बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझिए इसको। अब हम जानते हैं जहां तक इस्लामाबाद एमओयू का ताल्लुक है, ये 17 जून को साइन करा गया था। अमेरिका की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप ने करा, ईरान की तरफ से प्रेसिडेंट पेजेश्कियन ने किया और साथ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किया एज अ मीडिएटर, जो मध्यस्थता करा रहे थे दोनों पार्टीज की। उसमें कोई पैसे चार्ज नहीं होंगे, कोई फीस नहीं लगेगी किसी भी जहाज से जो अंदर बाहर हो रहा है। साथ में एमओयू में ये भी लिखा हुआ था कि अमेरिका जो है एक बार ईरान खोल देता है हर्मुज को तो पूरी छूट होगी ईरान को अपनी गैस, अपना ऑयल और बाकी सामान जो अपना एक्सपोर्ट करे और बेचे उसको। अब ईरान ने उसमें दो बातें और जोड़ दी है खोलने की शर्त। वो ये कह रहे हैं कि अब पहले हम चाहते हैं कि अमेरिका इस बात को माने कि एक बार फाइनल डील हो गई उसके बाद फीस लगेगी। अब उस किस नाम से लगेगी वो बाद में तय होगा। देखिए अभी क्या हुआ है कि जो ईरान के राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियन, उन्होंने एक खास ऐलान किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो इस्लामाबाद एमओयू है वो लड़ाई खत्म होने के बाद ईरान की विदेश नीति की बुनियाद बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझिए इसको। अब हम जानते हैं जहां तक इस्लामाबाद एमओयू का ताल्लुक है, ये 17 जून को साइन करा गया था। अमेरिका की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप ने करा, ईरान की तरफ से प्रेसिडेंट पेजेश्कियन ने किया और साथ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किया एज अ मीडिएटर, जो मध्यस्थता करा रहे थे दोनों पार्टीज़ की। और ये तय करा गया था 17 जून को कि हम इसमें 14 पॉइंट्स हैं और 60 दिन के अंदर अंदर हम इन पे बातचीत करके एक फैसला ले लेंगे और फाइनल डील साइन कर देंगे। अब जो ये ऐलान किया है पेजेश्कियन ने कि ये इस्लामाबाद एमओयू, इसके जो 14 आर्टिकल्स हैं, ये ईरान की फॉरेन पॉलिसी के बुनियाद होगी। इसका मतलब ये है जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है वो कोई भी समझौता नहीं करेगा इन पॉइंट्स के ऊपर जो कि इस्लामाबाद एमओयू में है, ये तय है। छोटी लेन देन हो सकती है, एडजस्टमेंट हो सकती है, पर कोई समझौता नहीं होने वाला। तो जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है ये उनकी फाइनल डील ही समझिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिसके बारे में अभी जिक्र करूँगा आगे, इस एमओयू में साफ लिखा हुआ है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु बम ना तो बनाने हैं और ना कहीं बाहर से लेने हैं, ये भी इसमें लिखा हुआ है। तो उनको न्यूक्लियर बम की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है अभी समझाऊंगा। तो 5 बातें हैं इस एमओयू की। अगर जो बात हुई है वो बनेगा ईरान की फॉरेन पॉलिसी का फाउंडेशन, बुनियाद। 5 बातों को बोलने से पहले थोड़ी सी कुछ बात और भी करनी ज़रूरी है, और वो ये है, हम जानते हैं कि जहाँ तक इस इस्लामाबाद एमओयू का ताल्लुक है, इसमें जितनी भी बातें हैं वो है जो ईरान चाहता है। और ये बिल्कुल लाजमी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस पर तभी साइन किया होगा क्योंकि उनके पास कोई मिलिट्री ऑप्शंस ही नहीं थे। ईरान के खिलाफ कोई ज़रिया ही नहीं था मिलिट्री लड़ाई लड़ने का, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ पहले के वीडियो में कि आज उनके पास जो अमेरिकी मिलिट्री है उनके पास मिसाइल्स की सख्त कमी है, और जो मिसाइल को रोकने वाली मिसाइल है जिसको इंटरसेप्टर मिसाइल कहते हैं उसकी और सख्त कमी है। और ये जो कमी है ये सालों साल में पूरी होगी, अचानक पूरी होने वाली नहीं है। साथ में मैंने ये भी बताया था कि जहाँ तक मिलिट्री के ऑप्शंस हैं कि अमेरिका कैसे अपनी मिलिट्री ताकत का इस्तेमाल करे, वो भी नहीं है अमेरिका के पास। उन्होंने हवा की लड़ाई लड़ी, 40 दिन एयर वॉर करी, कुछ खास हासिल नहीं हुआ क्योंकि ईरान की जितनी भी मिलिट्री ताकत है वो अंडरग्राउंड है। अब उन्होंने वहाँ पर वो अपना नेवी का बेड़ा लगा रखा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करा हुआ है, तो ईरान जो है उससे झुक नहीं रहा है। तो उसके बाद फिर बातचीत चल रही थी कि हम एक थोड़ी सी ग्राउंड की लड़ाई लड़ते हैं और जो रास्ते हैं आने जाने के
क्योंकि ईरान का जो बॉर्डर है वो 7 मुल्कों के साथ है। हम कोशिश करेंगे उनको बंद कर देंगे, पहली बात तो आप बंद कर नहीं सकते। खैर, तो एक और बात करना चाहूँगा, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उसी हालत में आ जाए, खुल जाए जैसे वो था लड़ाई शुरू होने से पहले। तो अभी कुछ आइडियाज़ दिए गए थे। अमेरिका ने आइडिया दिए ओमान को। आप जानते हैं ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है इसके 2 किनारे हैं, एक किनारा ईरान के पास है और दूसरा किनारा ओमान के पास है। तो उन्होंने ओमान को आइडिया दिया था कि देखिए, ये जो जहाज़ जाते हैं अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, एक तरफ से जाते हैं और फिर एक तरफ से वापस आते हैं, कि जो जाने वाले जहाज़ हैं वो तो ईरान की तरफ से चले जाएं, आने वाले जहाज़ हैं वो ओमान की तरफ से आ जाएं। अब दिक्कत क्या है, ये चालाकी है, क्योंकि जो आने वाला जहाज़ है उसी में तो तेल और सब कुछ आ रहा है, जाने वाला तो खाली जा रहा है। तो ईरान इस पे कैसे राज़ी हो जाएगा, ये बता दीजिए। तो अब रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ईरान इस पे बिल्कुल राज़ी नहीं है। ईरान इस नतीजे पे पहुंचा है और ओमान से उन्होंने बात करी है कि हमारा टोटल कंट्रोल रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे। जो आने वाली शिप्स हैं, टैंकर्स हैं, वो हमारी तरफ से आ जाएं, ईरान की तरफ से आ जाएं, और कुछ ओमान की तरफ से वापस आ सकती हैं। पर ओमानी जो है वो ईरानियन की जो वहाँ पर सेना है उनको पूरी डिटेल देंगे कि क्या चीज़ पास कर रही है, कौन सी चीज़ जा रही है। तो ईरान को पूरा पता होना चाहिए। इसके अलावा हम जानते हैं MOU में पहले भी तय हो रखा था, जो करना पड़ेगा अमेरिका को। तय ये हो रखा था कि जो अमेरिकी हैं वो अपना नेवल, जो उन्होंने ब्लॉकेड लगाया हुआ है, अपना दस्ता लगाया, उसको हटाएंगे नेवी का। अब कह रहे हैं ईरानी कि पहले तो MOU में 30 दिन का हमने टाइम दिया था इसको हटाने का, अब आप पहले हटाइए, उसके बाद ही ये चालू करेंगे हम। साथ में उसमें लिखा है MOU में कि 60 दिन, मतलब MOU जब साइन होगा और फाइनल डील तक, उसमें कोई पैसे चार्ज नहीं होंगे, कोई फीस नहीं लगेगी किसी भी जहाज़ से जो अंदर बाहर हो रहा है। साथ में MOU में ये भी लिखा हुआ था कि अमेरिका जो है एक बार ईरान खोल देता है हॉर्मुज़ को तो पूरी छूट होगी ईरान को अपनी गैस, अपना ऑयल और बाकी सामान जो अपना एक्सपोर्ट करे और बेचे उसको। अब ईरान ने उसमें 2 बातें और जोड़ दी खोलने की शर्त। वो ये कह रहे हैं कि अब पहले हम चाहते हैं कि अमेरिका इस बात को माने कि एक बार फाइनल डील हो गई, उसके बाद फीस लगेगी। अब उस किस नाम से लगेगी वो बाद में तय होगा। और दूसरी बात क्या चल रही है कि ओमानी और ईरानियों की बातचीत हुई है अभी, और उसमें ये तय हुआ है कि देखिए, एक रास्ता आने का है, एक जाने का है, और जो बीच का रास्ता है वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है इस समय, क्योंकि वहाँ ईरान नेवी ने माइंस लगा रखी हैं। तो वो माइंस हटाई जाएंगी और एक और रास्ता खोल दिया जाएगा, जिससे कि ज़्यादा ट्रैफिक अंदर और बाहर हो सके। और वो बीच वाला रास्ता, उसको कैसे मैनेज करा जाएगा वो बाद में फिर एक और मीटिंग में ईरान और ओमान तय करेगा। तो ये फैसला है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं कल, तो उसका हम इंतज़ार करते हैं। बट ईरानी बहुत क्लियर है कि वो इसी पे मानेंगे। अच्छा, अब मैं आता हूँ, मैंने जैसे बताया कि अगर ये MOU इस्लामाबाद को ईरान की फॉरेन पॉलिसी जो है, विदेश नीति की बुनियाद बनना है, तो कुछ बातें समझनी ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि मार्च के महीने में ईरानियों को क्लियर हो गया था, जब अमेरिका की जो एयर वॉर थी उससे कुछ हासिल नहीं हुआ, तो ईरानी के जो फॉरेन मिनिस्टर थे अब्बास अरागची, मार्च में वो गए थे रशिया, प्रेसिडेंट पुतिन को मिले। उसके बाद वो चीन गए और वांग ही फॉरेन मिनिस्टर को मिले, और उसके बाद उन्होंने वापस आके ये ऐलान किया था, याद करिएगा, तेहरान में वापस आने के बाद, कि ज़रूरत होगी लड़ाई ख़त्म होने के बाद एक रीजनल फ्रेमवर्क की। कहने का मतलब ये है, बाहर की जो फ़ौजें हैं वो चली जाएं, हम अपनी आपस में सिक्योरिटी बनाएंगे, यहाँ पर आपस में बातचीत करेंगे, हमारे जो भी मसले हैं उसको हम आपस में हल करेंगे, बाहर की ताकतों को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि 17 जून को जब MOU साइन हुआ था, तो ईरान ने उस MOU का नाम ही दे दिया था इस्लामाबाद MOU।
मतलब इस्लामाबाद का एक अहम रोल होगा उसमें। और अब ये प्रेसिडेंट पिजेश्किन की अनाउंसमेंट भी हो गई है। तो अब चलिए 5 बातें एमओयू की जिनको फिर से एक बार दोहराना और समझना ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है न्यूक्लियर वेपन्स की, जो कि आर्टिकल 8 है। 14 आर्टिकल हैं टोटल इस इस्लामाबाद एमओयू में, ये आर्टिकल 8 है। इसमें साफ लिखा है पहली लाइन में कि ईरान ना तो न्यूक्लियर वेपन खुद बनाएगा और ना कहीं बाहर से लेगा, कोई शक नहीं है, वही लिखा हुआ है। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि अगर उसको ईरान को रीजनल फ्रेमवर्क बनाना है, मतलब सब जितने भी मुल्क हैं, कंट्रीज हैं उस वेस्ट एशिया के, सबको एक साथ अगर काम करना है और अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो जाते हैं तो फिर बाकी सारी कंट्रीज़, मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया जो है वो भी कहेंगे हमें भी न्यूक्लियर वेपन चाहिए, तो फिर वो सब बराबर तो नहीं रहे ना। फिर क्या होगा, सबको ये घबराहट रहेगी कि अब ये हावी हो जाएगा ईरान हमारे ऊपर, इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। ये कारण है कि ईरान ने बातचीत करने के बाद रशिया और चाइना में ये तय किया, अगर हमें ये रीजनल फ्रेमवर्क को कामयाब बनाना है तो हमें न्यूक्लियर वेपन्स नहीं चाहिए। इसी के कारण उन्होंने ये साफ इसमें लिखा हुआ है। इसी में न्यूक्लियर में ये भी लिखा है कि जो उनके पास ऑलरेडी जो है वो न्यूक्लियर बहुत मटीरियल है, वो बातचीत करने को तैयार हैं अमेरिका के साथ कि किस तरीके से इस न्यूक्लियर मटीरियल को यहीं पे जो है ख़त्म किया जाए। IAEA के इंस्पेक्टर वहाँ आके देख सकते हैं। और इसी में वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए, ईरान ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट संधि जो है जिसको NPT बोलते हैं उसको साइन किया हुआ है। तो उस संधि के तहत जो पीसफुल यूज़ होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर का इस्तेमाल हो गया मेडिसिन के अंदर, उसके लिए जितनी भी हमें एनरिचमेंट की या ज़रूरत है वो हम उसके बारे में बात करने को तैयार हैं। तो ये तो न्यूक्लियर है, मेरे ख्याल में ईरान बिल्कुल क्लियर है इसके बारे में। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि इस्लामाबाद को जो MOU हमने साइन किया था हम उसके ऊपर अमल पर है और वो अब हमारी अपना फॉरेन पॉलिसी बनने जा रही है, उससे हम अपना इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। और वैसे भी ईरान अमेरिका को घुटने के ऊपर ले आया और अमेरिका अपना जान छुड़ाना चाह रहा है कि किसी न किसी तरीके से इस अपना कहते जंग से मेरी जान छूट जाए। और उसके बाद परवीन सुहानी ने कहा कि अमेरिका को ईरान इस खिते में इस बुरे तरीके से अपना जकड़ लिया कि अमेरिका को अपनी जान अपना छुड़ानी मुश्किल हो रही है इस खिते से। बाकी आप इसी तरह के मजीद इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।